बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में 1 घंटे से ज़्यादा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि उनके जो बड़े भाई हैं जो पाकिस्तान में मुजरिम थे और 4 हफ्ते के लिए वो मेडिकल करवाने के लिए लंदन गए थे, अब वो 21 अक्टूबर को जो है वो वापस आ रहे हैं। तो 21 अक्टूबर को उनकी वापसी होगी और PMLN जो है वो पूरे पंजाब में, अभी इनका फोकस जो है वो पंजाब है। अब वो पंजाब के हर शहर में इनका जो लीडरान है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, ताकि जो लोगों को मोबिलाइज किया जाए। और इनका जो हदफ 10 लाख का जो हदफ है, और मनारे पाकिस्तान पे इन्होंने इमरान खान के 2011 के जो जलसा है उसका जो है वो उसको काउंटर करना और उससे बढ़ के जो है वो जलसा करके दिखाना है, ताकि जो मैसेज हैं, ताकि इदारों को भी दिखाया जाए जिनकी गारंटी पे वो वापस आ रहे हैं कि हमारे साथ अवाम मौजूद है। लेकिन अब वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। अब ये भी बताया जा रहा है कि वो 4 ममालिक से होके आएंगे और 4 ममालिक में उनको दौरा करवाने का मकसद ये है कि वो वहाँ के लीडरान से मिलेंगे और बताएंगे कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मेरे साथ अवाम है, अगला इलेक्शन में जीत सकूँगा, और जो इकोनॉमी पे वो एक रोड मैप भी आके देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका असल जो आज का मुद्दा था वो उनके भाई की वापसी के हवाले से था। बाकी जो इम्पोर्टेंट सवालात उनसे हुए वो उन्होंने हंस के उनको टाल दिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि जिस जज ने आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बाइज्जत बरी किया, उसी जज को आपने इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया था। और दूसरा सवाल कि मरियम नवाज जो है वो जितनी भी उनकी स्पीचेस होती हैं, जितनी तकरीरें होती हैं और जो भी जगह पे वो जाती है, वो आपके नाम नहीं लेती, वो नवाज शरीफ साहब का नाम लेती हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें जो है इस पे आप कमेंट करेंगे? तो उन्होंने हंस के टाल दिया इस पे। सबसे जो बड़ा मज़ाक़ा चीज़ ये है कि जो मरियम औरंगज़ेब साथ बैठी थी और साथ साथ रफ़ीक साहब बैठे थे, वो इस तरह हंस रहे थे कि जो इनके बज़ाहिर जो है वो ज़ाती गुलाम ही लग रहे होंगे कि सवाल का जवाब देने की बजाय, जो बहुत ही वैलिड सवाल था जो लाहौर के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने किया था, तो उसको उन्होंने टाला और उस पर हंसने लग पड़े कि मैं आपके जो सवालात हैं आपके जो उकसाने पे नहीं आऊँगा। तो ये शहबाज शरीफ साहब की ज़हनी हालत है, इसको ज़हनी हालत कह सकते हैं, या हक़ाइक़ से वो दूर रहना चाहते हैं, या हक़ाइक़ का वो सामना नहीं करना चाहते जो जिन जिन लोगों को उन्होंने वफाक में या पंजाब में फैसिलिटेट किया है, और वो नहीं चाहते कि जो नेक्सस जो है वो इनका ब्यूरोक्रेसी के साथ है वो एक्सपोज हो। तो ये सारी सिचुएशन है। दूसरी चीज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक्टिविटीज़ जो हैं वो PMLN जो है मोबिलाइज कर रही है। तो आइंदा आने वाले दिनों में उनका जो टारगेट है कि मीनार पाकिस्तान में जो जलसा है इमरान खान के 2011 के जलसे से भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो अब वो मेजर मेजर जहाँ पे इनके होल्ड है, गुजरात है, हफ्ताबाद है, उन इलाकों में जलसे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे हलकों में भी जा रहे हैं और इदारों की मदद से ऐसे ऐसे जो MNAs हैं और MPAs हैं उनको PTI छोड़ने पे मजबूर कर रहे हैं और PMLN जो है वो ज्वाइन करने पे मजबूर किया जा रहा है, तो ताकि नवाज शरीफ की वापसी से पहले उनके लिए एक महफूज जो है वो माहौल बनाया जा सके। वैसे तो जो अब तक की जो सिचुएशन है उसमें क्लियर है कि नवाज शरीफ के लिए खुला मैदान छोड़ा गया है, जबकि इमरान खान को अब जेल में है। जेल में भी उनकी बहन के बकौल जो हालत है वो उनका वज़न काफ़ी गिर चुका है और उनको चहलकदमी करने की इजाज़त नहीं है। तो अडयाला जेल में हमने पहले भी बताया कि अडयाला जेल में तकरीबन जो है वो 2000 कैदियों की गुंजाइश है और वहाँ पे 7000 कैदियों को रखा गया है। तो हम डिसाइड देख सकते हैं कि किस तरह की जो इमरान खान के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं जो स्टेट की तरफ से उनके हवाले से की जा रही हैं। आज जो जो सदाकत अब्बासी साहब घर वापस आ गए हैं और उसकी उनकी वीडियोस चल रही हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उनके कल के इंटरव्यूज़ के हवाले से
ڈان ٹی وی کے جو اینکر ہیں عادل شاہ زیب، ان پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے. جرنلزم یہ نہیں ہے کہ ایک لاپتہ فرد کو جو ہے وہ ایک اینکر کے پاس لایا جائے اور وہ اپنے کنفیسن کرے اور اس کے بعد بتا دیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے یا کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے. کسی اینکر کو یہ زیب نہیں دیتا، بلکہ ان کو انکار کرنا چاہیے، کسی بھی رائٹر کو بھی انکار کرنا چاہیے کہ کوئی اس حوالے کی کوئی سٹوری لے کے آتا ہے تو اس کو حقائق پہ رپورٹ کرنا چاہیے. مگر یہاں پاکستان میں جو اینکرز حضرات ہیں، موسٹ آف دا اینکرز جو ہیں، جو پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے خلاف تھے، اب وہ ان کو نوازا گیا ہے. اب وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو انٹرویوز کر رہے ہیں. اور کامران شاہد نے آج اپنی کلیریفیکیشن دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن لوگ ان کی کلیریفیکیشن نہیں مان رہے، کیونکہ اب وہ پاکستانی میڈیا میں اب دو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ کون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، کون جو ہے وہ خلاف ہے. تو اب جو ساتھ ہیں وہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں اور یا ایم پی ایز ہیں یا دیگر لیڈران ہیں، وہ ان کے حوالے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں، اور کسی کی خواہش پہ ان کو پارٹی چھوڑنے پہ مجبور بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگراموں میں آ کے اگر کوئی انٹرویو دیتا ہے اور یا کوئی پریس کانفرنس کر لیتا ہے ہمارے تھرو، تو وہ ان پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ بھی معاف کر دیے ہیں. تو پاکستان کی عدالتیں جب کام نہیں کریں گی تو اس طرح کی جو سچویشن ہے کہ جو اینکر حضرات ہیں انہوں نے سارا ایک ماحول جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، جو بڑا انفارچونیٹ ہے. لاسٹ میں آج سے کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ اکانومی، انرجی اور ٹیکسز کے حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ میسز کو ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ میس اپ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے. انرجی سیکٹر میں رپورٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں. اسی طرح جو ایف پی آر کے ٹیکسیشن کے حوالے سے جو غریب اور امیر پہ ٹیکسز کتنے اس پہ بھی بتائیں گے، اور سب سے یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ کن سیکٹر سے وہ ٹیکس کلیکشن کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کافی کم ہوئی ہیں اور پاکستان میں ڈالر بھی نیچے آیا ہے، تو ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے کہ 30 سے 40 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرول آئندہ کچھ دنوں میں کم ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آگے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تھینک یو.